बिहार के जहानाबाद में भगदड़ 7 की मौत। सिद्धेश्वर धाम में पूजा के लिए जुटी थी भीड़। सीएम नीतीश ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। सावन माह का चौथा सोमवार आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। सावन माह के चौथे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी का किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब। चौथे सोमवार पर भक्तों ने कामेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उठाए सवाल। कहा सेबी प्रमुख ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा, एससी क्या फिर करेगा जांच। नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़ सीएम की दो टोक। कहा अगर कोई नक्सलियों की मदद करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार का संजय राउत पर तंज। कहा संजय राउत ने बिना मर्यादा के बात करना शुरू कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर कहा कार्यकर्ताओं की राय का हम पालन करेंगे। आज देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद। कोलकाता में जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या के बाद फोडा का ऐलान। सीबीआई केस में दिल्ली सीएम केजरीवाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती। सिरसा के नामधारी डेरे में खूनी झड़प। जमकर हुई फायरिंग। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में आधी रात घर में घुसे 12 बदमाश। परिवार को लाठी डंडों से पीटा। महिलाओं समेत कई लोगों की हड्डियां टूटी। तमिलनाडु के सलेम जिले में फिजिकल एजुकेशन टीचर ने छात्रों के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल होने पर आरोपी सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश। मारकंडा नदी का बढ़ा जल स्तर। ऊना के औद्योगिक क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पानी का तांडव। दर्जनों वाहन बहे। ऊना से शादी में गया था परिवार। लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। जेजो खड्ड में बह गई नोवा कार। 9 की मौत, 1 लापता। ऊना में भारी बारिश से झुग्गी झोपड़ियों में घुसा पानी। तेज बहाव में डूबने से बिहार की 3 लड़कियों की मौत। कर्नाटक में बाढ़ की चेतावनी। तुंगभद्रा नदी पर पंपा सागर बांध के बहाव क्षेत्र में खतरा। 19वें क्रस्ट गेट की चेन टूटी। अंबाला के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव। हरियाणा सरकार में मंत्री असीम गोयल ने स्थिति का लिया जायजा। गुरुग्राम में भारी बारिश सड़कें तालाब में तब्दील। कई इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालात। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन के दावों की खोली पोल। सड़कों पर भरा 3 फीट पानी। राजस्थान में भारी बारिश। 19 लोगों की हुई मौत। कानोता बांध में 5 युवक डूबे। जयपुर में आज सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अवकाश घोषित। जयपुर में बारिश का दौर जारी। मालवीय नगर अंडरपास में तैरती हुई दिखी कारें। हर जगह जलभराव की समस्या से जनता परेशान। रील बनाने गए 2 बच्चों समेत 7 लोगों की भरतपुर के बाणगंगा नदी में डूबने से मौत। गांव में पसरा मातम। करौली के पांचना बांध से गंभीर नदी में छोड़ा गया पानी। निचले इलाकों में अलर्ट। एसडीआरएफ टीम तैनात। पटना में गंगा नदी ने खतरे के निशान को किया पार। गांधी घाट पर सीढ़ियां डूबी। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा निलंबित। बालटाल मार्ग पर चल रहा मरम्मत का काम।
कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध के 19वें गेट की टूटी चेन। खतरे को देखते हुए सभी 33 गेट खोले गए। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत की बारिश जारी। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार फिर तेज। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ पर बारिश का अटैक जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में जगह जगह भूस्खलन। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल में भूस्खलन और औचक बाढ़ के चलते 135 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। 3 घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक। यात्रियों की बड़ी परेशानी। मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर दर की पहाड़ी। मलबे से पेट्रोल पंप को हुआ नुकसान। 50 मार्ग यातायात के लिए बंद। किन्नौर में नेशनल हाईवे कई घंटे में बंद। पहाड़ों से लगातार गिर रहा मलबा। काजा स्पीति की ओर जाने वाले वाहन रुके। कांगड़ा में भारी बारिश। जलमग्न हुआ बस स्टैंड। घरों व दुकानों में घुसा पानी। लोग हुए परेशान। नगर पालिका ग्राउंड में गिरा बड़ा पेड़। विश्वनाथ धाम में 3 द्वार से प्रवेश बंद। गंगा के जलस्तर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने लिया निर्णय। यूपी के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश के आसार। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। अंबाला में जल भराव से लोग परेशान। प्रशासन के दावों की खुली पोल। बिहार के 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। अभी 2 दिनों तक होगी जमकर बारिश। बिहार के कई जिलों में बारिश बनी आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा। भारी बारिश से पानी पानी हुआ गुरुग्राम। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। पूंछ के ध्रुंगली नाले में अचानक आई बाढ़। पुल के ब्रेस्ट वॉल हुई क्षतिग्रस्त। यातायात हुआ बाधित। गुजरात में भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर। सरदार सरोवर डैम के खोले गए 5 गेट। छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली में गर्मी से राहत। लगातार 5वें दिन बारिश। 26 डिग्री तक पहुंचा तापमान। जम्मू श्रीनगर के रामबान में भूस्खलन। NH 44 हुआ बाधित। यातायात पुलिस ने यात्रा करने से बचने की दी सलाह। कानपुर के हैलेट अस्पताल में भरा पानी। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी बनी जल भराव की स्थिति। राजस्थान के गंगापुर में भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में हुए जलमग्न। मुजफ्फरनगर में दबंगों का आतंक जारी। ट्रक बेचकर दोबारा छीन कर ले गए दबंग। ट्रक खरीदार को ऑफिस से उठाकर पीटा। रायबरेली में कोचिंग संचालक की लापरवाही से छात्र की मौत। छत पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया छात्र। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही थी कोचिंग। बागपत में बाजार का रास्ता रोकने के लिए बंधे तार में फंसा बाइक सवार। तार में उलझकर बाइक से गिरा। हादसे में बाइक सवार घायल। अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 3रे दिन भी जारी। उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों 3-4 आतंकी छुपे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले असम में सख्त सुरक्षा कर्मियों ने गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन की जांच की। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले चेन्नई में फ्रीडम रन को दिखाई हरी झंडी। भारतीय हॉकी टीम के सदस्यों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में की प्रार्थना। आगरा में मॉल की पार्किंग में दर्दनाक हादसा। कार ने 1.5 साल की बच्ची को रौंदा। इलाज के दौरान हुई मौत। ड्राइवर मौके से फरार।
मेरठ में कपड़े के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा, लाखों का माल जलकर राख। अमरोहा में घर के बाहर जंगलों में घूमता दिखा तेंदुआ, किसानों में दहशत का माहौल, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। जालौन में छत गिरने से 2 लोगों की मौत, घर में रखा सिलेंडर फटने से गिरी थी मकान की छत, 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के गढ़ मेहरपुर में उपद्रवियों ने इस्कॉन मंदिर में लगाई आग, गर्भगृह में की लूटपाट, लगातार हिंदुओं को बना रहे निशाना। मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार केस में बरी, अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के 3 दिन बाद फैसला, 4 दिनों में 2 मामलों में मिली राहत। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, कनाडा में विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, ईसाई यहूदी भी समर्थन में आए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, अमेरिका तक पहुंची आवाज, हिंदू लाइव्स मैटर के लगे नारे। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा आरोप, बोली मुझे सत्ता से हटाने की रची गई थी बड़ी साजिश। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ ह्यूस्टन में हिंदुओं का प्रदर्शन, बाइडेन सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार ने दिलाया भरोसा, कहा भारत चीन समेत अन्य देशों में रहेंगे सकारात्मक संबंध। अंतरिम वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद बोले, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना हमारा लक्ष्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव में विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले हिंद महासागर क्षेत्र में हम अहम साझेदार। पाकिस्तान में गहराया आर्थिक संकट, उधार लेकर घर खर्च चला रहे लोग 56% नहीं कर पा रहे कोई बचत। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसे चीनी विमान, ताइपे ने कहा स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई करेंगे। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से वापस आने में अभी और देर, पति बोले वो उनके लिए सबसे खुशनुमा जगह। ओलंपिक खत्म होने से पहले पेरिस में हुआ तमाशा, एफिल टावर पर चढ़ गया शख्स, पुलिस ने खाली कराई जगह। रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से किया अटैक, बच्चे समेत 2 लोग हुए मौत के शिकार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले न्याय की लड़ाई के लिए रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला किया गया। पाकिस्तान के सुकूर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, गोलीबारी में 5 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में होटल की छत पर हेलीकॉप्टर क्रैश, 4 लोगों को निकाला गया, पायलट समेत 2 की मौत। इजरायल ने पहले स्कूल पर हमला कर ली, 100 की जान गई, अब खान यूनिस खाली करने का दिया आदेश। अमेरिकी रक्षा सचिव से इजरायल के रक्षा मंत्री ने की बात, कहा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से हमला, कई धमाकों के बाद उठा काला धुआं, जेलेंस्की का रूस पर आरोप। चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, जहां हुआ था हमला कमला हैरिस वहां भी आगे। जो बाइडेन ने इंटरव्यू में दी चेतावनी, कहा लिख कर रख ले, अगर ट्रंप जीत गए तो अमेरिका सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी टीम का दावा, ईरान ने दिया संवेदनशील डेटा हैक। कमला हैरिस ने टिप पर टैक्स को खत्म करने का किया वादा, ट्रंप ने भी दिया जवाब, कहा हैरिस ने मेरी नो टैक्स ऑन टिप पॉलिसी की नकल की। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को बताया धोखेबाज, आरोप रैली में भीड़ दिखाने के लिए कर रही एआई का इस्तेमाल।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर असर, गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। बाजार में 1.30 लाख करोड़ निवेशक करेगी एलआईसी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक लगा चुकी है 38,000 करोड़ रुपए। सीबीडीटी प्रमुख ने दूरदर्शी बनने पर दिया जोर, कहा करदाताओं से बात करते समय डराने धमकाने वाली आदत छोड़ दें। मालदीव में भी होगा यूपीआई से भुगतान, एस जयशंकर की मौजूदगी में एमओयू पर किया गया हस्ताक्षर। ओयो ने निवेशकों से जुटाए 1457 करोड़ रुपए। ताजा फंडिंग के बाद 2.4 अरब डॉलर हुई कंपनी की वैल्यूएशन। भाग्यनगर में डेटा सेंटर कारोबार का विस्तार करेगा अमेजन। स्किल युवाओं को बड़ी संख्या में मिलेगा रोजगार। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन, लॉस एंजलिस को सौंपा गया फ्लैग। पेरिस ओलंपिक का यादगार फेयरवेल, मनु श्रीजेश ने थामा तिरंगा। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को दी बधाई। एक्स पोस्ट पर लिखा, सभी भारतीयों को उन पर गर्व है। ओलंपिक टैली में अमेरिका नंबर 1, 40 गोल्ड समेत 126 मेडल जीते। ओलंपिक टैली में 71वें स्थान पर भारत, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जीता। विवेक बोले, सेमीफाइनल की रात नींद नहीं आई, बस यही सोचते रहे कि काश और बेहतर कर पाते। हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत का सरकारी नौकरी से इनकार, सीएम सैनी ने खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद दिया। कांग्रेस सरकार डीएसपी भर्ती कर दी। बॉक्सर ईमान खलीफ ने ट्रोलर्स के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर किया। बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप, चीन की मुक्केबाज को हराकर जीता गोल्ड। सांगवान खाब बोली, विनेश फोगाट को भारत रत्न मिले। एससी जज से जांच की मांग समेत 7 फैसले लिए। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, कप्तान बने। स्ट्रोक सीरीज से शुरू होने से पहले ही हुए चोटिल।